Hello GATE aspirants, welcome to CSIR Life Science with RT Geology by Rana TZ. So today I will discuss the previous year's questions of genetics for preparation of GATE 2023. So let's start. ये क्वेश्चन है जो गेट 2005 में पूछा जा चुका है। इसमें एक स्टेटमेंट दे दिया है जिसका ऑब्जर्वेशन जो आया है, जो रिजल्ट आया है, उससे दो क्वेश्चंस को लिंक कर दिया है और उसके बाद सॉल्व करके आंसर्स पूछा है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। एज्यूम जीन्स ए बी एंड सी आर ऑन द सेम क्रोमोजोम्स। तीन तरह के जीन्स हैं ए बी और सी जो सेम क्रोमोजोम्स पर प्रेजेंट हैं। ओके, इन ए मेटिंग एक्सपेरिमेंट to map the relative positions of these three genes, the following results were obtained. जब इन तीनों जीन्स को मैप्ड किया गया है इनके पोजीशंस पर, तो दो तरह के रिजल्ट्स ऑब्जर्व हुए हैं, ऑब्टेंड हुए हैं। ओके, पहला जो रिजल्ट ऑब्टेंड हुआ है वो है आउट ऑफ 500 प्रोजनी, मीन्स कि 500 प्रोजनी में से 20 जो है वो रिकॉम्बिनेंट हैं। ओके, 20 जो प्रोजनी है वो रिकॉम्बिनेंट है, मीन्स कि जो पेरेंटल जो जीन्स हैं, पेरेंटल जो जीनोटाइप हैं वो ए निगेटिव बी निगेटिव है या फिर ए प्लस बी प्लस है। उसमें से बी जो है रिकॉम्बिनेंट है, 20 जो है रिकॉम्बिनेंट है, ए निगेटिव बी निगेटिव या ए निगेटिव बी प्लस है। ओके, उसके बाद जो दूसरा रिजल्ट आया है उसमें क्या है कि 1000 प्रोजनी में से 80 प्रोजनी रिकॉम्बिनेंट है। ओके, तो जो पेरेंटल है 1000 प्रोजनी वो ए निगेटिव सी निगेटिव या ए प्लस सी निगेटिव है। ओके, और जो 80 रिकॉम्बिनेंट है वो ए निगेटिव सी निगेटिव और ए प्लस सी निगेटिव है। ओके, तो पूछ ये रहा है कि ये जो रिजल्ट्स तो ऑब्टेंड हुए हैं उनसे दो क्वेश्चन को लिंक कर दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। पूछ ये रहा है 13 नंबर में कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी बिटवीन ए एंड सी, मीन्स कि ए और बी और ए और सी के बीच की फ्रीक्वेंसी को पूछ रहा है, मीन्स डिस्टेंस को पूछ रहा है। ओके, तो किसी भी दो जीन्स के बीच डिस्टेंस को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी इनटू 100। उस फार्मूले पे हम निकालेंगे ए और बी के बीच की डिस्टेंस को और ए और सी के बीच की। ओके, ये फार्मूला है कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी इनटू 100। ओके, इस फार्मूले पे हम दोनों जीन्स के बीच की डिस्टेंस को निकालेंगे। तो जो फर्स्ट रिजल्ट आया है उससे हम ए और बी जीन्स के बीच की डिस्टेंस को निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ए और बी के बारे में ही बात किया है, ए और बी जीन्स को ही दिया है। ओके, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी इनटू 100। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इसमें कितना है, 20 है, और टोटल जो है 500 है। ओके, तो इसमें जो आंसर आया है वो 4 आया है। ओके, ए और बीच के बीच की डिस्टेंस जो है, जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 आएगी। ओके, कैसे आई? ये फार्मूले पे। ओके, अब बी और अब ए और सी के बीच की डिस्टेंस को निकालेंगे। तो उसके लिए सेकेंड जो रिजल्ट ऑब्टेंड हुआ है उस नंबर्स को लेंगे। क्यों? क्योंकि ए और सी के बीच के बारे में बात
सेकेंड रिजल्ट्स जो ऑब्टेंड हुआ है उसमें किया है। ओके, तो इसमें जो रिकम्बिनेंट है, इसमें 80 है रिकम्बिनेंट और 1000 जो है टोटल प्रोजनी है। अब जो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस आई है वो 4 आई है और ए और सी के बीच के में जो डिस्टेंस आई है वो 8 आई है। ओके, अगर 4 और 8 आंसर दिया है तो वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो इसमें 4 और 8 मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब इसी से 14 नंबर वाला भी क्वेश्चन को लिंक कर दिया है। वो क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू इन टर्म्स ऑफ द रिलेटिव मैप पोजीशंस। ये कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी आई है, जो जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस आई है, उसके अकॉर्डिंग जो जीन्स है उनका पोजीशन क्या होगा। ओके, तो पोजीशन ये आएगा कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस आई थी वो 4 आई थी फ्रीक्वेंसी, और ए और सी के बीच वाली 8 आई थी। ओके, मीन्स कि ए से बी ज़्यादा क्लोज होगा, नॉट सी। ओके, तो ए ऑप्शन में दे रहा है ए इज क्लोजर टू सी देन टू बी। नहीं, ए सी से कैसे क्लोज होगा, ए और सी के बीच में 8 डिस्टेंस आई है, ज़्यादा है ए और बी से, मीन्स कि बी ज़्यादा क्लोज होगा ए से। ओके, बी ऑप्शन दे रहा है ए इज क्लोजर टू बी देन टू सी, मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन में दे रहा है बी इज क्लोजर टू ए देन टू सी, बी इज क्लोजर टू ए। हाँ, बी पास में तो है ए से, लेकिन सब पहले तो ए को लेंगे ना, ए और बी के बीच में डिस्टेंस पूछा है और ए और सी के बीच में, तो ए इज क्लोजर टू बी देन टू सी। ओके, मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी बी ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज क्लोजर टू बी देन टू सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2006 में पूछा है, 2 मार्क्स में पूछा है। इसमें भी एक स्टेटमेंट दे दिया है और 2 क्वेश्चन को इसके साथ लिंक कर दिया है और आंसर को पूछ रहा है। ओके, तो ये कह ये रहा है कि ए वुमेन हैज़ ए रेयर एबनॉर्मलिटी ऑफ द आई दैट हैज़ बीन फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन ए सिंगल डोमिनेंट जीन कैपिटल पी। एक कोई वोमेन है, एक कोई लेडी है जिसके पास उसके पास जो आईज है वो एबनॉर्मल है। ओके, और जो एबनॉर्मल आई है वो डोमिनेंट कैपिटल पी के द्वारा, एक सिंगल डोमिनेंट जीन है कैपिटल पी के द्वारा कंट्रोल्ड हो रहा है। ओके, इसके द्वारा कंट्रोल्ड हो रहा है। अब कह ये रहा है कि द वोमेन्स फादर हैड एबनॉर्मल आईज, जो वुमेन्स की फादर है उसके पास एबनॉर्मल आइज है बट मदर के पास नॉर्मल आइज है। ओके, मीन्स कि ये डोमिनेंट केस की बात कर रहा है। तो इसके फादर की बात कर रहा है कि उसके पास उस वुमेन्स के फादर के पास एबनॉर्मल आइज है बट उसकी मदर नॉर्मल है। ओके, तो वुमेन की ये मदर हो गई और ये फादर। तो फादर कैपिटल पी इसलिए हम उसमें दिखाए हैं क्योंकि डोमिनेंट केस है, कैपिटल पी है। अगर एक रिसेसिव भी है तब भी वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। जब रिसेसिव केस होता है तभी जो दोनों एलिल्स होते हैं वो अपने कैरेक्टर को अगर रिसेसिव कंडीशन आती है तो जब होमोजेगस कंडीशन रहेगा तभी वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। हेट्रोजेगस कंडीशन में कभी भी रिसेसिव एलिल अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करता है, और डोमिनेंट जो एलील्स है वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों कंडीशन में करेगा। तो फादर का जीनोटाइप ये हो सकता है और ये मदर का होगा। ओके, अब इससे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ द वुमेन मैरिज ए मैन, यदि ये जो वुमेन थी जिसके पास एबनॉर्मल आइज है, यदि उस वुमेन की शादी एक मैन के साथ होती है, विद नॉर्मल आइज वाले मैन के साथ होती है, तो चिल्ड्रेन में एबनॉर्मल आइज होने की कितनी चांसेस होगी। ओके,
तो वुमेन है तो उसके पास एबनॉर्मल आइज है। ओके, और मान लीजिए उसकी किसी नॉर्मल मैन के साथ शादी हो रही है उसकी। ओके, अब कह रहे बच्चों में आने की कितनी चांसेस होगी, जो बच्चों में एबनॉर्मल आइज आने की कितनी चांसेस होगी। ओके, तो अगर हम गैमेट्स बनाते हैं सबसे पहले, मीन्स कि एक ही इसमें चिल्ड्रन हम देख रहे हैं अफेक्टेड हो रहा है और एक नॉर्मल हो रहा है, मीन्स कि दो हैं और अफेक्टेड की बात पूछ रहा है तो वन, और टोटल जो नंबर्स हैं प्रोजनी की दो हैं, मीन्स कि 1/2 इजकल टू 50%। 50% चांसेज है अब नॉर्मलाइज होने की नेक्स्ट जनरेशन में। ओके, ऐसा क्यों है, और ये जीनोटाइप हमने अपने मन से नहीं लिया है, ये इस वुमेन्स के फादर और मदर से आए हैं। हमने पिछले टर्न में गैमेट्स बनाया, सॉरी जीनोटाइप्स बनाया था, तो उसमें क्या था ना, इसके फादर और मदर की अगर बात करें तो ये फादर का था और ये मदर का जीनोटाइप था। ओके, अब इसकी शादी, इस वुमेन्स की शादी इस नॉर्मल मैन से हो रही है, तो चिल्ड्रन में जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो 50% है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन डज नॉट एक्सप्लेन द जीनोटाइप ऑफ द वुमेन्स फादर। कौन सा जीनोटाइप इसके वुमेन्स के फादर के, कौन सा जीनोटाइप वुमेन्स के फादर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये बात पूछ रहा है। और वुमेन्स के फादर का जीनोटाइप क्या था, कैपिटल पी स्मॉल पी था। ओके, ये था वुमेन्स के फादर का जीनोटाइप। तो हेट्रोजाइगस फॉर पी, कैपिटल पी, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। कैपिटल पी है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, अगर कैपिटल पी है तभी वो एबनॉर्मलाइज है। ओके, बी ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, होमोजाइगस फॉर कैपिटल पी, अगर दोनों कैपिटल पी हो जाते तब भी अपने कंडीशन को शो करता है ये। ओके, क्योंकि जो डोमिनेंट केस होता है वो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, दोनों कंडीशन में अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। ओके, तो ये बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, डोमिनेंट फॉर कैपिटल पी, हाँ डोमिनेंट है ये कैपिटल पी। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। ओके, और डी ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है रिसेसिव पर पी, कह रहा है कि इस स्मॉल पी है, सॉरी ये जो कैपिटल पी है ये कह रहा है रिसेसिव है। अगर रिसेसिव होता तो अपने कैरेक्टर को शो करता ही नहीं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि हेट्रोजाइगस, क्योंकि यहाँ पे तो डोमिनेंट क्वेश्चन में बताया है ऑलरेडी, तो ये ऑप्शन गलत है। मीन्स कि डी ऑप्शन इज, पूछ रहे कौन फॉलो नहीं कर रहा है वुमेन्स के फादर के जीनोटाइप को, कौन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो डी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ओके, ये बाकी तीनों कर रहे हैं फॉलो, इस ये नहीं कर रहा है डी ऑप्शन, मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया हो, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस, थैंक यू सो मच।